हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है रविवार, तारीख 11 अगस्त। तो बस सुबह उठते ही लग गए हैं अपने अपने कामों में। आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो बस अपनी जो डेली की रूटीन है वो थोड़ी सी सुस्त ही चल रही है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं उस दिन। ये तो एक फ़ायदा हो जाता है कि सुबह सुबह का काम अपना जल्दी जल्दी निपट जाता है। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन पता नहीं क्या बात है, अपने आप सुस्ती आ जाती है। ये रहता है कि आज बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं है। तो आज थोड़े से लेट ही जैसे सानी वगैरह का और गोबर का काम हुआ था, उसके बाद फिर बस झाड़ू वगैरह लगाई। अभी नहाना धोना हो गया है। चाय पीकर ये चल दिए हैं खेत की ओर। ज्वार लेकर आएंगे। 2 दिन का काम चल गया हमारा। शुक्रवार को लेकर आए थे तो कल ये गए नहीं थे। आज इन्हें अकेले ही जाना पड़ा है। एक तो मौसम ऐसा हो रखा था, दूसरा फिर बच्चे भी घर पर थे तो सोचा कि आज नहीं जाते हैं। और ये देखिए बिच्छू बंटी पर हमारे यहाँ बड़े ही अच्छे फूल आए हुए हैं। तो बस अभी नहा धोकर सबसे पहले तो मैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर देखेंगे अपना बाकी का काम। और अभी हम लग गए हैं किचन में। कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है, बस अपनी वही सिंपल रोटी सब्जी और साथ में लस्सी है। लेकिन इन दोनों बहन भाई की मस्ती चल रही है। जिस दिन भी छुट्टी रहती है ना, उस दिन तो ये लगा लीजिए कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो आज ये अपनी थाली अपने आप तैयार कर रहे थे। अरबी की सब्जी थी और साथ में लस्सी और रोटी। ब्रेकफास्ट मतलब दोपहर का खाना तो बिल्कुल सिंपल सा रखा था, लेकिन उसमें भी इन दोनों बहन भाई ने काफ़ी टाइम लिया था। तो अभी बच्चों का खाना वाना हो गया था, उसके बाद फिर आ गया था भैंस के सींग बनाने वाला। तो उसके लिए 2 कप चाय बनाई है। और बाहर आई हुई है बारिश। ये देखिए, पहले भैंसों को सुबह जैसे पानी वगैरह पिलाकर अंदर बांध दिया था और अभी बाहर निकाल दिया है। नहीं तो जी आज हम बनाने वाले हैं घेवर। और उसके लिए सबसे पहले तो रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और सारा काम गैस पर भी करना पड़ेगा। जीरो करी थी? जीरो करी थी। तो ये 180 ग्राम हो गया। 170 ग्राम में 50 ग्राम की कटोरी थी। अच्छा, तो जी ये ले लिया है 125 ग्राम घी। और आज सारी चीजें नाप करके लेंगे क्योंकि घेवर बनने वाला है, अंदाज से काम नहीं चलेगा। तो जी ये मैंने 300 ग्राम चीनी ले ली है और इसमें 300 ग्राम भी पानी डालेंगे। अरे नहीं पड़ जा रहा है। जितनी चीनी उतना पानी। तो जी अभी चावल हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो ये इसमें मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है और लगभग रबड़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो ये मैंने आधी किलो मैदा छान ली है। घर पर बना रहे हैं तो थोड़े से ज़्यादा ही बनाकर तैयार करेंगे। अरे बड़ा को पंखा चला रहा है। चला दिया। और घेवर तो हम इंडियंस की सावन की सबसे पसंदीदा मिठाई है और मेरे हिसाब से लगभग हर घर में आता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे ज़्यादातर तो रक्षाबंधन पर लेकर आते हैं। पहले भी आ जाता है, पर यह है कि त्यौहार जो है ना रक्षाबंधन का, वो बिना घेवर के मनाया ही नहीं जाता है। मेरे मायके की साइड ज़्यादा अच्छा घेवर मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि भिवानी में ऐसा घेवर नहीं मिलता है जैसा रोहतक में मिलता है। चाहे आप कितना महंगा या सस्ता कैसा भी ले लीजिए, क्योंकि घेवर के मामले में काफ़ी सारे रेट रहते हैं। रबड़ी का, बिना रबड़ी का, कई तरह का आता है। तो बस अभी हम तो घर पर ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। बच्चे कई दिन से बोल रहे थे घेवर बनाने के लिए, लेकिन अभी कुछ दिनों से काम ही ऐसा उलझा हुआ सा चल रहा था कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था।
तो आज बच्चों की छुट्टी थी और कुछ ना कुछ मुझे स्पेशल बनाना ही था, तो सोचा चलो आज घेवर ही बना लेते हैं। तो ये मैंने घी ले लिया है और इसमें डाली है थोड़ी सी बर्फ़। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस काम को करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट ही लगती हैं। 2-3 मिनट में हमारा ये घी अच्छे से जम जाता है। ये लगा लीजिए कि जो हमने ताकर घी लिया था वो फिर से मक्खन बन जाता है। ये देखिए, तो अभी ये जो बर्फ़ है ये और इसमें जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। तो बस अभी घी को अच्छे से फेंट लिया था मैंने हाथ से ही। आप चाहें तो ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध और घी बर्फ़ वगैरह डालकर मिक्स कर लेते हैं। पिछली बार तो मैंने ऐसे ही बनाया था, इस बार हाथ से ही घी को मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर डाल दी है इसमें थोड़ी थोड़ी करके मैदा। पहले मैंने मैदा को घी के साथ मिक्स किया था, उसके बाद फिर इसमें डाला था पानी। वो तो आप अपने हिसाब से कैसे भी घोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये लगा लीजिए कि हमें बस एक लस्सी के जैसा घोल बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल पतला, और पानी लेना हमें बिल्कुल ठंडा। बस घेवर बनाने में सबसे ज़्यादा तो इसी चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि जितना हो सके हमारा ये जो घेवर का बैटर है ना, ये ठंडा होना चाहिए। जितना ठंडा होगा उतना ही हमारा जो घेवर है वो अच्छा बनकर तैयार होगा। और पानी मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है। तो बस अभी मैदा को मैंने घोल कर रख दिया था और अभी कर लेते हैं अपनी कढ़ाई खाली। 2-3 बर्तन चाहिएंगे, तो बस ये मैंने स्टील वाली कढ़ाई खाली कर ली, क्योंकि पहले तो हम इसमें ही बनाने वाले थे। चाशनी को तो मैंने एक कटोरे में भर कर रख दिया है। और ये बन रहा है हमारा देसी जुगाड़ घेवर का। जो घेवर बनाने के लिए हमें जो साचा चाहिए रहता है, मोल्ड वगैरह बोलते हैं, वो बन रहा है। ये पुरानी छलनी रखी थी ये काफ़ी टाइम की, तो ये मैंने उठाकर रख रखी थी। तो बस अभी इसी की जाली निकाल ली हमने। परमानेंट। तो जी ये तैयार हो गया है हमारा देसी मोल्ड। तो जी ये हमारा मैदा का घोल तैयार हो गया है और इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाली, क्योंकि ठंडा रखना रहता है। तो बस थोड़ी सी जो बर्फ़ हमारे पास बची थी ना, वो मैंने इसके अंदर ही डाल दी। ठंडा रहेगा काफ़ी टाइम तक। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा ये लगा लीजिए कि लस्सी के जैसा है, जैसी पतली लस्सी होती है ना वैसा। और तेल ये देखिए कितना धुएंधार गर्म हो गया है, लेकिन सोचा कि बीच में चाय बना लेते हैं। सारी तैयारी करते करते अभी चाय भी निकल गई। घाल दो मम्मी। तो इस स्टील की कढ़ाई में तो हमारे घेवर की कुछ ऐसी हालत हो गई है। और पिछली साल मैंने इसी टोपी में घी बनाया था, तो बस घेवर बनाया था, तो फिर से यही टोपिया ले लिया है। और एक तरफ रख लिया है घी गर्म होने के लिए। गैस चालू है, बंद है। तो जी टोपी में ये हमारा पहला घेवर बनकर तैयार हो गया है। पहला तो कुछ ऐसा ही बना है, वैसे भी हलवाई तो हम है नहीं। और एक घेवर निकालने के बाद फिर मैंने घी को 5 से 7 मिनट के लिए फिर से गर्म किया था। उसके बाद फिर इसमें मैदा डालनी शुरू की थी। और मैदा को हम जितना बूंद बूंद करके डालेंगे घेवर हमारा उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। लेकिन हमारे लिए ये काम भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कड़छी से तो बन ही नहीं रहता। जैसे ही कड़छी से मैदा डालते हैं, बीच की बजाय किनारे पर जा डटती है मैदा हमारी। और बस इसी से मैंने बूंद बूंद करके थोड़ी सी मैदा और डाल दी थी। और घर पर हम कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं तो 10 जुगाड़ और 10 तरह के हथियार तो लगते ही लगते हैं। तो अभी हमारा एक घेवर अच्छे से पककर तैयार हो गया था। पकने के बाद ये अपने आप ही किनारे छोड़ देता। वैसे चक्कू वगैरह लगाने की तो ज़रूरत पड़ी नहीं। ये मैंने घोटना ले लिया, इसी से हम घुमा घुमा कर अच्छे से सेक लेंगे। और एक घेवर को पकने में कम से कम 15 मिनट लग जाती हैं। हल्का सा हमारे घेवर का कलर चेंज हो जाए, ऐसा लगे कि अभी कलर चेंज हो गया है, झाग बैठ गए हैं, उसके बाद फिर इसको हिलाए डुलाएं। उससे पहले बिल्कुल भी ना छेड़ें। बीच में से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा घेरा हो गया है,
पर हमें घर पर ही खाने हैं, कौन से हमें बेचने हैं। यह है कि बच्चों का मन बहल जाएगा और खाने में तो देखिए अच्छे लगते हैं। और मैंने कलर थोड़ा सा ज़्यादा लाल रखा है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा जो घेवर रहता ना, वो मुझे भी और बच्चों को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। घर पर बना रहे हैं तो अपनी पसंद के हिसाब से ही बनाएंगे। तो अभी हमारे 3 घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। तो जी अभी बज गए हैं 5 और काम हमारा बीच में ही रह गया है। ये देखिए बादल उठाया है, सोचा पहले गोबर उठा लेते हैं। ये बैठ गए हैं दूध निकालने के लिए, पहले अपना भैंसों का काम देख लेते हैं। वैसे आज तो रितिका लग गई थी। ले रितिका, हाँ मम्मी। और कर लो किसमें? 2-3 ही गेड़े बनाएंगे बस ना, भर भर के ताड़े 2-3 में गिरे होंगे। ले और तो फोन पकड़। मैं क्या पकड़ू? फोन पकड़ तावड़ी सी। तो जी बस सबसे पहले तो उठा लेते हैं गोबर, उसके बाद फिर जैसे चाट वगैरह भी रखनी है। और ये देखिए घास इन दिनों में इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पर आने में भी डर लगता है। वैसे हमारे घर पर जब से सांप निकला है थोड़ा सा ज़्यादा ही डर लगने लगा है। आजकल इस मौसम में चारों तरफ घास हो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। और जहाँ पर जैसे बिटोड़ा और ये गोश्ते वगैरह रहते हैं वहाँ पर तो सांप बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ये लगा लीजिए कि रहने की जगह ही वो होती है। तो जी काम निपट गया सारा, चाट भी रख दी और गोबर भी उठा दिया। अभी बचा सिर्फ खाना बनाने का काम। घटा कैसी उठी हुई है वो तो आप सबने देख ही ली है। तो जल्दी जल्दी अपना मैंने तो काम निपटा दिया है, लेकिन इनका काम अटक गया है। आज भैंस ने दूध नहीं दिया है, घास डाल दिया था, चाट डाल दी थी, तो अभी थोड़ा सा चून और डाल देते हैं। और दूध के मामले में इनके हमेशा ऐसे ही नखरे रहते हैं। जैसा बच्चों का काम है वैसा ही पशुओं का है। तो बस अपना बाहर का काम समेटने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ये थोड़े से बर्तन है ये और साफ़ कर देती हूँ। आज वैसे भी बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे और टोपी में मैंने घेवर डाल दिया था। हमारा घेवर पक कर तैयार होगा ना, तब तक बीच बीच में मैं अपने जो बाकी के काम है ना वो समेटती रहूँगी। तो जी ये देखिए अभी हमारा एक और घेवर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अभी झटपट सारे घेवर बना लेते हैं। तो जी अभी घेवर तो ये अपने आप बनाकर तैयार कर लेंगे, वो काम रितिका ने संभाल लिया है। मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, अपना ये काम और निपटा लेते हैं, उसके बाद भी काफ़ी सारे काम हैं। इन दोनों बहन भाई के अलग अलग 2 घेवर हो जाएंगे, हम तीनों के लगा लीजिए और साथ में आप सब भी लगा दे। रितिका सारी तेरे को और बना लेंगे। लगा दी तो मम्मी। और आज दूध थोड़ा सा कम था ना, तो रबड़ी हमारी कम ही बन पाई है। 2 घेवर तैयार कर ले। 2 तो बचे और 2 तो बचे हैं। तो पहले तो डाल लेंगे थोड़ी थोड़ी चाशनी। वैसे एक घेवर तो बनाकर तैयार कर लिया है, अभी दूसरा तैयार हो रहा है। घेवर इतना ज़्यादा मीठा तो अच्छा लगता नहीं है, बस ठीक ठीक सा ही मीठा होना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी चाशनी डालने के बाद फिर हम अपनी ये रबड़ी लगा लेंगे। और मैंने हल्का सा रबड़ी में भी मीठा डाला है। तो जी घेवर तो हमारे हो गए हैं तैयार। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल लेते हैं। और ये देखिए कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं। आधी किलो मैदा में हमारे लगभग 6-7 घेवर बनकर तैयार हो गए थे। ये लगा लीजिए कि बच्चों का तो सावन का काम आराम से चल जाएगा। और बने भी एकदम करारे करारे। और रितिका ने सजाए भी इतने अच्छे से हैं कि देखकर ही खाने का मन कर गया है। तो जी ये देखिए आधी किलो मैदा में हमारे इतने घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। वैसे मैंने तो गिने नहीं, पूरा दिन भागम भाग में निकल गया। वो आप सब व्लॉग में देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है। पूरा दिन हो गया, एक तो मौसम ऐसा हो रखा है, रुक रुक कर बारिश हो रही है।
और बारिश के मौसम में देखिए कभी इधर कभी उधर काम तो थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। पर यह है कि हमारी सावन की जो सबसे स्पेशल डिश है वो आज बनकर तैयार हो गई है। कई दिन हो गए सोच रहे थे घेवर बनाने की, तो बस अभी घेवर बन गया है और बच्चों ने खाया नहीं है, बाद में खाएंगे। अभी फ़िलहाल तो बस खाना खा लेते हैं। खाना वाना हुआ था, इतनी देर में ही आ गया था मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन, तो मैं करने लगी फ़ोन पर बातें। थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी, आज थक भी गए थे और पता नहीं क्या बात है कमर दर्द हो रखा था। कभी कभी ऐसे मौसम में जैसे कमर दर्द वगैरह हो जाता है। और ये दोनों बहन भाई लगे हुए हैं अभी चोरी चोरी घेवर खाने में। खाना वाना तो हो गया था लेकिन घेवर रह गया था। और देखिए हमारे 3 घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। वैसे मुझे लग रहा था कि इतनी सी रबड़ी में बस 2 ही घेवर बनेंगे, तो अभी इनको प्लेट में लगाकर घेवर दे देती हूँ। दोनों के दोनों रसोई में लगे हुए हैं। हाँ के एक घेवर तो पूरा खा लिया। अरे मन को हो 4 पीस को अंदर के ले तो जी 2 घेवर बनाकर तैयार किए थे, बल्कि एक घेवर पर ही थोड़ी सी ज़्यादा रबड़ी लगाई थी, एक पर तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है। तो अभी रात को अच्छे से जमा कर रख देंगे, मुझे ही और लगानी पड़ेगी। तो ये छोटा सा पीस रखा था बच्चों ने मेरे लिए, इसी में आप सब आ जाइए खाने के लिए। इन्हें कहूँगा पूरा घेवर में तो बस यही छोड़ा पूरे घेवर में तो ये छोटा, तुम दोनों बड़ भैया ने। तो जी अभी बज गए हैं 11:30 और आज का मेरा सारा काम निपट गया है। बस ये थोड़े से कपड़े रह गए थे, इनको भी फैला देती हूँ। धोए तो वैसे सुबह थे लेकिन मशीन में सुखाकर भूल गई थी, अभी ध्यान आया। और ये मैंने अंदर डोरी बांध ली है, इसकी ज़रूरत तो अभी कुछ दिन रहेगी। कल परसों कपड़े धुले थे, वो भी 2 दिन से इसी डोरी पर लटका कर छोड़ रखे थे। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और ईशान तो हम तीनों की बातें चल रही थी ना तभी सो गया था। इसका तो हमेशा से यही है, बातें करते करते ही सो जाता है। थोड़ी सी देर तो खाना खाने के बाद बातें करेगा और फिर सो जाएगा। और इन्होंने अपने लिए तैयार करवाया था चाशनी का घेवर, लेकिन बाद में इन्हें भी हमारा जो रबड़ी वाला घेवर है ना वही पसंद आया।